देता है। सुनिए सुनिए तो सुनिए, छुप छुप के मतलब टिप्पणी वगैरह करना ये नहीं, कोई गलत कर रहा है तो मैं मार लूं, डायरेक्ट नाम लो, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है हिम्मत? गोली बंदूकों से होती है ये बातें क्या है बताइए आप। अरे उसको जाके समझाएंगे, साम दाम दंड भेद, यानी किसी नीति को तो अपनाएगा वो। अरे भाई तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये मुझसे कहने से क्या हो रहा है ये तो बताओ। तो आप ही ने फोन मतलब लगाया, किसी और ने थोड़ी लगाया। मैंने आपकी आपने विचारधारा मुझे नहीं तो जची, बोल रहा हूँ, अच्छी नहीं लगी आपने जो, मैंने उसके लिए कॉल किया है। मैं कितना मर्यादित हूँ ये मैं ही तो जानता हूँ। बिल्कुल आप मर्यादित हैं, हम भी मर्यादित हैं। आप मर्यादा के बाहर जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो दुनिया अपना सुधार करने में मैं समझता हूँ गलती, देखो मैं कोई वो नहीं, मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी बनी होंगी, लेकिन दिन पर दिन मेरा तो बहुत सुधार हुआ है और मैंने विद्वानों की संगत की है, मैंने ऐसे नहीं। सुधार करिए, अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए और कम से कम अपना लोक परलोक खुद का भी सुधारिए और जिस जजमानों का कर रहे हैं उसका भी सुधारिए। वर्तमान में ये लोग तो समझ नहीं पा रहा, तुम लोग परलोक की तक कहानी पहुंचा रहे हो। मजाक क्यों बना रहे हो हर चीज को? मतलब एक तरफ तो बड़ा दुख लग रहा है कि हम व्यास हमको ऐसा बोल दिया, दूसरा लोक परलोक नहीं बन पा रहा, हंसी मजाक में ले जा रहे हो। वाह भैया वाह, धन्य आप। क्या ले जाए, क्या मतलब क्या ले जाए, क्या ले जाए? कैसा क्या ले जाए? महाराज जी एक बात बताऊं, खैर आपको तो शायद मुझे लगता है लंबा समय हो गया ये कथावाचन कार्य करते हुए, मुझे लंबा हुआ हो या कम हुआ हो, और सुनो मैं हूँ प्रयासरत, मैं भी मैं आज भी अध्ययन कर रहा हूँ भैया, मैं आज भी अध्ययन करता हूँ और हर रोज ही करता हूँ मान लीजिए, लेकिन मैं अपने आप को प्रयासरत ही कहता हूँ, कोई बनता हो तो बने, तो बस अध्ययन करिए। और सुनो तुम कह रहे लोग परलोक की बात है जो कि आप हंसी मजाक में ले जा रहे, मैं मजाक में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सत्यता कहता हूँ, मैं कभी गलत नहीं कहता। तो सत्यता ही तो कहना चाहिए। हाँ, असत्यता की तो कोई जगह है ही आप कह रहे मजाक में नहीं ले जा रहे, अगर सत्यता की बिल्कुल कि लोग आप ऐसे हंस रहे, मैंने कहा भैया लोग बनाइए पर लोग बनाए तो हा कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि गलत कहा मैंने? नहीं बताइए आप, क्या भागवत मजाक के लिए होती है कि लोग परलोक बनाने के लिए होती है? धर्म के लिए होती है क्या धर्म के लिए होती है? बताइए आप। अब मैं आपसे ही कुछ वो करने लगूं तो ये मेरी मूर्खता है। क्यों करने लगा? मैं गलत पूछ रहा हूँ आपसे तो बताइए। मैं अभी ये कहने लगूं भागवत है क्या, फिर क्या आप जवाब देंगे बताओ? अरे है क्या, उस पर भी जवाब दे देंगे, पहले तो बताइए। भागवत जो है वो है, उसकी भी व्याख्या है, बिल्कुल है। हाँ, और जो मैंने आपसे कहा है कि भागवत जी धर्म के लिए होती है, फूहड़ता के लिए नहीं होती है। भागवत जी का अपना भी कल्याण करो, स्वांता सुखाय के लिए भी है और परोपकाराय दूसरे का कल्याण करने के लिए भी है, और धर्म के अनुरूप उसकी मर्यादा पालन भी करनी चाहिए। जैसे कि हमने जो आपको श्लोक वर्णित किया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारेति निष्प्रहा। इसमें से कम 2-4 गुण तो ले लो, तब कथावाचक बनने का आदमी वो करे। अब एक श्लोक का अध्ययन ढंग से करना नहीं, किसी को ढोलक मजीरा उठा करके, तबला हारमोनियम उठा करके चिल्लाने चिल्लाने से थोड़ी भागवत होती भैया। बताइए आप, यही हो रहा कि नहीं हो रहा? अब ये महाराज जी चूड़ियां बजाऊं की बजाऊं, सुनिए, चूड़ियां बजाऊं की बजाऊं कंगना वो गाया जा रहा है, तो जिसने गाया उसका परिणाम उसके सामने नहीं आया। और वो उसको देख लीजिए। अभी हमने जो बताया कि आधार जी के मंच पर देखो कैसी हुल्लड़ता मची हुई थी, कबड्डी हो रही थी, वो व्यासपीठ पर बैठे हैं, बगल वाला चिमटा वाला झूला वाले पे गिर रहा है, झूला वाला चिमटा वाले पे गिर रहा है, माइक उठा उठा के पैसे फेंक रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भ्रष्ट कह रहा है उनके सामने है कि कृष्ण को किसने वर चुन लिया। आप वो रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया तो वहां उन्होंने जो है रंगमंच बना दिया उसको। दूसरी बात, एक वो आपका बलमा मजीरा में तार गड़े क्या वो गाता है, वो कॉमेडी करता, तो क्या ये तरीका है कोई? हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी क्या बुराई है किसी से? जो गलत चल रहा है, और आपके वीडियो पर भी वैसी जब ऐसी बात आई, आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मर्यादा भंग आप खुद कर रहे हैं, नीचे आकर के आप उसको समझा लेते। मैंने अपने आप को संभाला, बाद में नहीं। बाद में संभालने से क्या होता है? जब वो चिड़िया चुग गई, पहले मैंने वही शब्द बोले, विनम्रता भाव रहा है मेरा नहीं, तो विनम्रता ही रहना चाहिए था, पर क्यों कूदने लगे थे आप? अब एक बात बताओ, जो कड़ जोड़ करके जैसे धन किसी ने कमाया और धन उसका कोई लूट के ले जा रहा हो, क्या करेंगे आप? आपत्ति काले मर्यादा नाचते, विपत्ति के समय मर्यादा तोड़ने में कोई दोष नहीं महाराज। हाँ, तो मर्यादा तोड़ी तो फिर देखो अच्छा भी सुनना पड़ता, बुरा भी सुनना पड़ता है। नहीं तो आपने उस पर आपने देखो अच्छा भी सुना है और बुरा भी सुना होगा, तो देखो मैंने सम्मान, तो मर्यादा मैंने सम्मान पाने के लिए मेहनत की है महाराज जी,
और उस सम्मान को कोई मेरे मतलब धूमिल करना चाहे, उसे मतलब अपमान में बदलना चाहे, तो सम्मान बताओ किसे नहीं क्रोध आएगा। वो संत संत कहेगा, वो विद्वान विद्वान कहेगा, जिसके सामने मान सम्मान और और हमने तो किसी तुम्हें धर्म कार्य के बीच में अधर्म हो रहा हो और वो अपनी आंखों से देख रहा हो, इससे बड़ा अधर्मी फिर कौन होगा। और व्यक्तिगत तो हमने आपको टिप्पणी की नहीं, हमने तो सबको लेकर के, आप लोग इतनी फूहड़ता मचा रखे हो। आपके क्षेत्र में जाइए, कितनी फूहड़ता मची हुई है। मची होगी, वहां व्यास, मची होगी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, दूसरे की नहीं अरे कह भैया, सकता महाराज। आप यादव है ना? मैं जाति से कोई भी सही। तो क्यों छुपाना उसमें? क्यों नहीं, जाति मैं से छुपाना? छुपाता नहीं हूँ। हम तो मैं आपका साफ सम्मान कहता कर रहे हूँ, हैं। जाति से मैं यादव हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ। अब बताओ चलो। कर्म से ब्राह्मण है, जाति से यादव है, ठीक है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके उस क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है? एक बात बताओ, क्या आपके मैं दुनिया बाहर की बातें छोड़ो, अपने घर किससे और चलो। गालियां ब्राह्मणों को पड़ती हैं कि ब्राह्मण लोग ये फूहड़ता मचा रहे। अरे ब्राह्मण नहीं भाई, करते इसीलिए क्या? तो मेरे ब्राह्मण जो साथ भी करेगा हम। ब्राह्मण हैं जो मतलब पांडित्य कर्म करते हैं, वो भी ब्राह्मण है, ऐसी बात नहीं है। तो आप तो वो फूहड़ता करते हैं क्या? को वो जो आपके साथ है। अरे फुहरता करेंगे तो हम रखेंगे क्यों? तो फिर तो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मतलब फूहड़ता कर रहे हैं तो फिर जो आप क्यों व्यक्ति रख रहे? फुहरता अगर मतलब उसको ज्यादा बढ़ावा देगा, तो वो आदमी ऐसी बातें क्यों करेगा? तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं वो महाराज जी फूहड़ता करेगा इन चीजों पर खूब बोलता हूँ, वैसे भी बोलता हूँ, लेकिन मैं यही कहता तो हूँ कि मर्यादित रहो तो ठीक है, बाकी वही अपनी तो जैसी मैंने आपको करनी वैसी कहा है भरनी। कि कम से कम 4-6 साल अध्ययन कर लो, तब जाकर के शास्त्री लिखो, चाहे वो हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो। कम से कम शास्त्री की तो लाज बचाओ, कम से कम भागवत की तो लाज बचाओ, शर्म करना चाहिए। हैं? हमने वही तो कहा है कि केवल झीटा चिमटा और क्या नाम से ढोलक और मजीरा लेकर के कथाएं नहीं होने लगती हैं। 10-12 साल अध्ययन करना पड़ता है। व्याकरण का करिए, वेद का करिए, शास्त्र का करिए, भागवत के मूल पाठ को तो कम से कम करना आना चाहिए। वही तो मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सब काम आप चलता है महाराज जी, ऐसा नहीं होता है। चलता से क्या होता है? फिर तो गालियां भी देने लग तुम्हें जाओ। तुम्हारा तुम्हें मंच क्या है, तुम्हारा लगता है, माइक है। मतलब हम क्या मूल पाठ नहीं करवाते हैं क्या? करवाते नहीं, करते हो आप? क्यों, तुम्हें मालूम है हम नहीं करते हो करते? आप मूल पाठ? हमें क्या पता, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं ना, करते हैं हम आप? कह रहे हैं हमारी एक दिनचर्या भी है, ऐसी नहीं है कि हम वैसे ही बैठ गए। ना, हम वही मैं कह रहा हूँ, करते और हैं हम आप? आज भी तुम्हें पहले ही कह दिया, हम पढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। तो पहले पढ़ लेते भैया, फिर व्यासपीठ पे बैठते, जब आपको अब कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं है तो मतलब कि हम पढ़ रहे हैं। मतलब पूर्ण व्यक्ति हो जाता है पढ़ते पढ़ते क्या? पूर्णता की थोड़ी बात कर रहे हैं। पूर्णता तो किसी में नहीं आती, लेकिन कम से कम एक आप नहीं पैरामीटर तक तो अध्ययनरत, पहुंच इस जाता है। बात को आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं भागवत का मूल पाठ माइक से खूब छाती ठोक के कर सकता हूँ। कोई कहीं बिठाल दे मुझे, 1 लाख विद्वानों में बिठाल दे मुझे। मैं रुद्राष्टाध्यायी का, मैं दुर्गा सप्तशती का, मैं माइक में ठोक करके पाठ करता हूँ। आप निकालिए दुर्गा सप्तशती, आप निकालिए भागवत जी, एक अध्याय मैं सुना रहा हूँ, एक अध्याय आप सुनाइए। सुनाइए। मैं अभी भागवत खोल के सुनो, बैठ रहा हूँ। आप भागवत खोल के बैठेंगे तब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इन अच्छा, चीजों आपको से क्या कंठस्थ है मतलब तो आप कंठस्थ तो सुना दीजिए। है? आपको कंठस्थ है क्या? कंठस्थ हमें अपने क्षेत्रीय कंठस्थ याद है, बताओ। क्षेत्रीय स्वयं भागवत होती है क्या? भागवत तो जो सुखदेव जी ने बोली वो होती है, क्षेत्रीय भागवत होती है कहीं? अब सुनो मेरी बात, क्षेत्रीय भाषा होती है, भागवत क्षेत्रीय नहीं होती। क्षेत्रीय भाषा में होती है, आप मैं समझा जानता हूँ सकते महाराज, ऐसा हैं। नहीं मूल है पाठ कि क्षेत्रीय नहीं हो जाता है भाई मेरे। मूल पाठ तो जो भागवत में लिखा है वही होता है, जो संस्कृत में लिखा गया। क्षेत्रीय मूल पाठ नहीं होता है। मैं मूल पाठ की बात कर रहा हूँ। तो पुस्तक खोल के वो चलता नहीं है क्या? तो वो तो पुस्तक खोल बराबर के खूब होता है करिए। भैया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये बात बोल रहे हो कि आपको तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप अध्याय खोल करके बैठिए, मैं वही अध्याय खोल करके बैठता हूँ और सुनाइए एक अध्याय। तो तुम्हें लगता है हम सुना नहीं पाएंगे? मुझे लगता नहीं है, आपने आक्षेप किया मुझे मैं मेरे ऊपर। बहसबाजी तो नहीं कर रहा, तो ये लग रहा है कि मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं तो आपको जैसे ये तुम मानता खोल हूँ के कि आप तो बैठोगे, इधर मैं खोल के बैठूंगा, एक अध्याय आप सुनाएंगे, एक मैं सुनाऊंगा, तो मतलब उससे हो क्या जाएगा, ये बताओ। उससे आपने ही कहा ना, आक्षेप किया कि आपको आता है कि नहीं आता, तो मैंने बताया कि आप मेरा सुन लीजिए, आप अपना सुना दीजिए, और आपको अगर जो फिर है उससे क्या तो होगा, समाज को क्या मिल रहा है, ये तो बताओ। आप समाज को रिकॉर्डिंग करके आप डालिए, समाज अपने आप बता देगा कौन सही है कौन गलत है। समाज ही तो बता देता है। और जो आपने अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करके डाली वो मैंने सुनी है, वो भी सुनी है। हाँ, तो ऐसे इसको भी शायद आप डाल सकते हैं। मेरा ऐसा डालेंगे कोई तो बड़ी पर्पज खुशी नहीं है होगी डालने आपको। का। नहीं, अगर डालेंगे तो हम आपको मानेंगे भी कि हाँ आपने अच्छा कार्य किया।
नहीं तो ये आप अगर कहें तो मैं डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सहर्ष है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि लेकिन मैं देखो, मैं अपनी बताऊं, इतना मैंने विद्वानों में रह के सीखा है कि ज्ञान एक अथाह सागर है, इसकी था किसी ने नहीं ले दो पाई। बातों और हम सुनो, बातों पहले मेरी में बात सुनो, सुनिए बातों में प्रयासरत कुछ भी हैं बोल हम, लीजिए हमने आप। आपसे पहले ही कह दिया, तो और हम प्रयास कर करिए, रहे और हैं, प्रयास आगे ऐसा बढ़ रहे करिए, हैं, विद्वानों का प्रयास ऐसा आशीर्वाद भी करिए मिलता कि है हमें, ऐसी जिससे बात नहीं है। भागवत बदनाम ना हो। हम प्रयास वही ऐसा कर्म कर करिए। रहे हैं, लेकिन बात तब दुख तब होता है महाराज, देखो इसमें वो मत मानना, दुख तब होता है और जो सही आपके व्यक्ति माध्यम सही से चल रहा हो। व्यासपीठ बदनाम हुई, इसलिए मैंने कमेंट किया। बाकी मेरी ना आपसे कोई दोस्ती ना कोई दुश्मनी है। कबीरा खड़ा बाजार में पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भैया आप हमारे प्रिय हैं और हम आपके प्रिय रहे हैं। नहीं हमें बिल्कुल उससे प्रिय है, ऐसा कुछ नहीं। हमने और हमें आपसे हमें शुरुआती आपसे में बात हमें की तो हमने आपसे कुछ तो कहा नहीं होगा, ये तो प्रतिक्रिया चलो आप क्यों कहे भाई, वार्तालाप हमने में ऐसा जो कोई भी कार्य चली। ही नहीं किया कि आप कहें, और आप हमको कहते तो आप असभ्य कहलाते, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपको कहना पड़े। और अगर अनायास आप कहने लगे तो वो अच्छी बात थोड़ी है। नहीं तो इसलिए हमने देखो हम अगर आप हमारा ये बात को कहीं प्रेषित भी करना चाहें तो हमारी तरफ से बिल्कुल खुली छूट है, क्योंकि हम जो है हम अपने आप को महान नहीं बता रहे। हमें सिर्फ इतना दुख है कि हमारे सनातन धर्म की जो ऋषियों मुनियों ने कम से कम जो इतना प्रयास किया, इतना वो किया है, वो धूमिल ना करो भैया। आप हाथ जोड़ करके सबके पांव पकड़ के, कोई भी जाति का कोई भी वर्ग का हो, मेरी प्रार्थना है कि वो धूमिल ना हो। इसलिए मुझे एक बोलना पड़ रहा है। बाकी मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन सनातन धर्म में हिंदू होने के नाते लोग गालियां दे रहे हैं आज व्यासपीठ को, उसका बहुत दुख होता है मुझे, और कोई कारण नहीं है। महाराज जी, और जो मत सुनो, पहले जो मत आपका है वही मत कहीं तक हमारा है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश अगर कुछ लोग इस चीज को बदनाम करने में लगे पड़े हैं, उनको भी मैं मतलब जहां तक है मेरी पहुंच वहां तक प्रेरित करता हूं, समझाने का काम करता हूं। और बाकी भैया जो भी उसकी इच्छा है, क्योंकि वो स्वतंत्र है ना, करेगा तो उसका खुद अपने आप परिणाम उसके सामने होगा। लेकिन मैंने आपसे जो भी बात कही वो एक व्यक्तिगत आपने टिप्पणी की थी, इस वजह से मैंने आपका नाम कहाँ लिया व्यक्तिगत? नाम नहीं, जाति विशेष को लेकर के विद्वान की ये बात तो जाति विशेष पर लोग टिप्पणियां करते हैं ना भैया। आज ब्राह्मणों को तो गाली मिल रही, क्योंकि ये कर्म ब्राह्मण ने किया है शुरू से। आज तो कोई भी करे, देखो कोई बुराई नहीं है, किसी को कोई रोक नहीं है। हम कोई ठेकेदार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई बात के ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मण भैया सुनिए, हम कोई ठेकेदार नहीं है, लेकिन हमारे परंपरा से किया गया है, तो हमें दुख होता है भैया कि कम से कम विकृत ना किया जाए, सनातन धर्म की सब सेवा करें। आज तो कोई देखो SC वर्ग का भी करे, ST वर्ग का भी करे, उसकी भी कथा सुनिए आप लोग बैठ करके, क्या दिक्कत है? हम भी सुने, आप भी सुने, क्या दिक्कत है? आप यादव होगा तो आप भी कोई ब्रह्मा जी नहीं है, और हम ब्राह्मण हैं तो हम भी कोई ब्रह्मा जी नहीं है, मानव सब हैं। लेकिन अमानवीयता और गलत कार्य कोई करेगा तो उसके लिए फिर ऐसी टिप्पणी की जाएंगी, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन कुल मिला के जाति विशेष को लेके नहीं किसी को। अरे तो जाति विशेष का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने फुहड़ता मचा रखी हूँ उन्हीं लोगों को तो उनके खिलाफ बोलिए ना, मैं खुद उन्हीं के खिलाफ तो बोला भैया। आपके कौन से हमने आधार कार्ड से नाम निकाल करके आपका नाम लिया, आपके पिताजी का लिया, या मैंने अपने लिया? मैंने तो उसी के लिए बोला जो कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, इसलिए देखो हमने वैसे भी मर्यादित ही चलना सीखा है, और जो भी कमियां हैं महाराज जी हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल करिए, और जरूरी भी है, क्योंकि उससे आपका ही भला होगा, हमने पहले हमारा भी होगा, हम करेंगे तो। बिल्कुल। तो जो भी है इसलिए आप टिप्पणी करें, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन टिप्पणी बस इतना है, किसी जाति विशेष को लेकर ना किया करो। भैया जाति की क्यों बुराई लग रही? ब्राह्मणों को गलत कर्म करते हैं उनको भी गालियां मिलती हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि इसमें मेरा कुछ हित नहीं है। सुनो पहले मदरा ब्राह्मण पी रहा तो ब्राह्मण, अगर गांव का एक ब्राह्मण पी रहा तो पूरे ब्राह्मणों को गालियां मिलती हैं। भैया ये सब ब्राह्मण भ्रष्ट हो गए, वो भले एक पी रहा है। तो ऐसे ही जब आप लोग अनुचित करेंगे और आपके ही यहाँ होगा तो आपको सुनना पड़ेगा। आप या तो अपनी समाज में सुधार करिए, अध्ययन करिए, आपको पूर्ण अधिकार है, कोई किसी पर रोक नहीं है। लेकिन अमर्यादित हो गए तो उस पर आपको सुनना पड़ेगा, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। हम अमर्यादित न चले हैं, न चलने का प्रयास है हमारा। तो आपकी जाति के लोग कर रहे हैं अमर्यादित, उनसे समझाइए उनको, जिनकी आप पक्षपात बन रहे हैं उनको समझाइए। अपने घर के एक सदस्य को नहीं संभाल सकता महाराज जी, तो फिर आप पूरी ठेका क्यों ले रहे हैं पूरी जाति का? फिर आपको क्यों बुरा लग गया? जब सुनिए, फिर जब आप घर अभी आप कह रहे हैं हम कोई जिम्मेदारी नहीं है आपसे, मैं कहूँ कि आपके सुनो, ब्राह्मण ही है
बहुत लोग हैं जिन्हें मैंने खुद अमर्यादित होते हुए देखा है। अगर आप उन्हें सुधार लें तो मैं सब जाति का मैं ठेका ले लूंगा और क्या करूं। अरे भाई, तो मैं उन ब्राह्मणों के उनको 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 सुनने का अधिकार है, और उनके कारण हम भी सुन रहे हैं। उनको अगर हम कहीं मिलते हैं तो रोक टोकते भी हैं कि अमर्यादित मत करिए। हम उनका पक्ष नहीं लेते, हमने अभी तक कहा भी नहीं कि सब ब्राह्मण हमें जो है सिद्ध हमें हैं। सुनो, जिन स्वामी जी की आप बात कर रहे हैं, हमने उनसे बहुत प्रेरणा मिली है हमें, और उनके देखो, प्रेरणा उसी तो नचने वाले व्यक्ति से भी हमने ली है भैया, सुनिए, गाने वाले व्यक्ति से भी हमने ली है। बिल्कुल मैं वही कह तो रहा प्रेरणा हूँ। लेना एक अलग विषय है, हमें और अगर सुनो, समाज वक्ता के बनना बीच एक में अलग विषय है। वक्ता बनने का मौका जो मिला है ना, वो उन लोगों की ही प्रेरणा है। और दूसरी बात, उनके ही शब्द तो हैं कि आपने वक्ता के सुनिए, कथनी और आपने करनी में अंतर नहीं होना चाहिए महाराज। तो आपने गलत जगह से प्रेरणा ली। आप सुखदेव जी को आदर्श बनाइए, आप वशिष्ठ जी को आदर्श बनाइए, आप गौतम ऋषि को आदर्श बनाइए, आप मैत्रेय ऋषि अरे को हम आदर्श इन्हें आदर्श बनाइए। बनाएंगे क्या आप महाराज जी? आप बात ही नहीं समझ रहे, आप बकते जा रहे हो। आप गलत आदमी को आदर्श बना रहे हैं। सुनो सुनो मेरी बहुत। बात। हम क्योंकि आदर्श उन्हें देखो, क्या हम तो बनाएंगे, ये बात तुम्हें ये नहीं नहीं कहते। मालूम कि हम कह क्या रहे हैं। तुम सुनिए, उन्हें आदर्श जिनका आप बनाने की नाम ले बात रहे कर रहे हैं, हो, वो आदर्श हमने तो खुद आज थे, तक उनसे सुना तो नहीं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाराज जी। आपके ही लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर कह दो दो शादियां कर रखी, ये कर रखी। हमने तो नहीं कहा ये बात, हाँ। वही लोग, आपके ही लोग तो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जो कोई व्यासपीठ की मर्यादित आदमी है जो, बताइए, ऐसा जिसने एक बार निस्वार्थ भाव संन्यास से ले लिया हो, आजकल है कोई वक्ता दो दो जो शादियां करते बिल्कुल हैं। है, दो दो शादी करना चाहिए। और किसी कारणवश करनी भी पड़ जाए फिर क्या कहेंगे आप? क्यों, ऐसा कारण क्या है भाई? पहले नहीं हुई और अरे, पहले हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। है तो फिर वर्तमान हम की कथा में वर्तमान बात कहो महाराज जी, दुनिया के पीछे वाली छोड़ दो। तो फिर आप जिनको आदर्श बना रहे हैं, आप गलत जगह हैं। और जैसा आदर्श बनाएंगे फिर वैसे आप बन जाएंगे, ये भी देखिए। उनके, हमें सुनो, जो कर्म वो कर रहे हैं, क्या किया, उससे मतलब नहीं है। उन्हीं उन्हीं कर्मों का तो आदर्श बनता है। कोई माटी का पुतला आदमी आदर्श नहीं होता जी। और आदमी के सुनो, कर्म ही आदर्श होते हैं। हमें और उनकी 5 अच्छाइयों से तत्वों से तो मतलब है महाराज जी, बुराइयों से मतलब नहीं है। ये कोई बात में तर्क, आप तो तर्क कुछ भी कर लो, नहीं, हम अच्छाई तर्क ही तो कुछ हम नहीं बता कर रहे हैं रहे उनकी। हैं। उनकी अच्छाइयों के हम उनसे सीखने के अधिकारी है ना, कि उन किसी की बुराई की तरफ जाए। आप मैं कहो उनकी कि बुराई नहीं कर रहा आप हूँ, छाती ठोक लेकिन के कहेंगे आपके कि मैंने आज मेरे तक ये अंदर टिप्पणी नहीं मतलब की। सब अच्छे ही मैंने आज कर्म भरे तक, सुनिए, हैं। मैंने आज तक एक टिप्पणी नहीं की। आपके ही जाति के लोग उस पर टिप्पणी कर रखे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। अरे तो भैया पहले ये उन्हें स्वामी कहो ना, थे। तुम उन्हें कहो। हम क्यों कहें? तो मैं तुम्हारी जाति के, तुम संभालो अरे भाई। हम तुम्हें जाति का अब ज्यादा हमें का पक्षपात हो ठेकेदार रहा बना है। रहे हो, तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। देखो, अब अभी आप इन लोग ठेका लिया। हम यादवों से तो प्रार्थना कर रहे थे भैया कि ऐसे लोगों को बड़ा मत दीजिए जो अशिष्टता तो करे। आप एक काम करो, जो ब्राह्मण अनर्गल कार्य कर रहे हैं उनका आप ठेका ले लो, इनका मैं ले लेता हूँ। सुनिए 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 सुनिए, ना आप ठेका लीजिए, ना हम कोई ठेकेदार हो सकते। आपने हमको फोन लगाया कि आप याद, कुल मिला के एक हमने कोई बात गलत बताऊं, टिप्पणी हम नहीं सुधरेंगे की। तो जग सुधरेगा। हमें दोनों को हाँ, ही तो वही आपको यही मैं कह धर्म रहा हूँ। बनता है कि आप यादवों अपने का आप में ठेका मत सुधार लीजिए, करें, अपने आप को इधर उधर की सुधारिए। बातें ना करके अपने धर्म के मार्ग को अपनाएं, मानवता का पाठ पढ़े और पढ़ाएं। वही धर्म तो आप लोग छोड़ दिए हो। आप लोग हैं? नहीं छोड़ दिए, जो वो कहीं दान नहीं लेना, चला दान गया लेना धर्म। ब्राह्मण का कर्म है, वो आप दान की वस्तुएं खा रहे हो। भिक्षाटन पे क्षत्रिय होकर भिक्षाटन पे आ गए हो। ये कोई धर्म का कार्य है क्या? कौन? क्यों? क्षत्रिय है यादव, और यादव को तब क्षत्रियता अपनानी चाहिए। ब्राह्मण की भिक्षा महाराज पर जी, अपना इस चीज पर अगर नहीं मैं आना विशेष चाहिए। कर बोल जाऊंगा तो मुझे लगता है कि फिर आपको थोड़ा बुरा लगेगा। आप जो शब्द कह रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने में ऐसी बातें पेश करूं। आप क्या कह रहे हैं? किस किस बात की भिक्षा? परमात्मा ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए, बुद्धि नहीं दी, आप किसकी भिक्षा लेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ हम लोग कि मेहनत करेंगे, आज तुम खाएंगे। कौन मेहनत कर रहा? कौन नहीं मेहनत करता है? नहीं सब मतलब मेहनत हमें करते अधिकार नहीं, हैं। तुम्हारी बिना बातों का मेहनत के तो यही तो अपने सीधा बाप को असर। कोई, सुनो, सुनिए, आप सीधा बिना अटैक मेहनत के कर तो रहे अपने बाप को हैं। कोई रोटी नहीं देना चाहता आज के समय में। क्या तो दूसरे को कौन क्या देगा? क्या हुआ? बिना मेहनत के अपने माँ बाप को नहीं खिला रहे लोग। आज आपने, कौन किसको सुनो, खिला रहा है? आपने भिक्षा और उसकी बात कही है, दान लेने की। तो क्या इस तो चीज का बिल्कुल, ब्राह्मण ही अधिकारी है? बिल्कुल शास्त्र के अनुसार अगर कहा जाए तो फिर शास्त्र जो के कर्म, अनुसार सुनिए, ब्राह्मण वो मतलब अलग से है सब क्या? ब्राह्मण भी नहीं है। जो ब्राह्मणत्व जिसके अंदर, वो अधिकारी है। सारे ब्राह्मण भी नहीं है।
और जिसमें वेद निष्ठता हो, वेद अध्ययन हो, जो वेदाचरण करता हो, महाराज जी आप जिसने गलत वेद कह पढ़ा रहे हैं। हो। मैं कुछ नहीं, ऐसा ना मेरे मुंह से निकले जो आपको कोई बात बुरी लगे। भैया हम अगर कोई गलत बात कहें नहीं, तो आप आपकी निकाल सकते विचार, मुंह से। नहीं नहीं, आपकी विचारधारा है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। विचारधारा नहीं है, हम नहीं, शास्त्र मत बात कर रहे हैं। आप सुनो, आप भी और मानव हमें ठहरे, कोई हम भी बुराई नहीं है भैया, मानव कोई ठहरे। कुछ भी कर्म करे। आप जाति विशेष की बातें कर रहे हैं, वो चीज ठीक और नहीं है। सुनिए, अभी एक बार और मेरे पास किसी का फोन आया था, तो बोले क्या ये लोग, हम लोग कथा नहीं कर सकते? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जब कोई अब हरिजन बताओ, समाज सुनो, से किसी का भी फोन आया, आपसे उसने पूछा हम लोग कथा नहीं कर सकते, आपके शब्दों से ये सिद्ध हो रहा है, जब तुम दान और भिक्षा की बातें कर रहे हो तो उससे सुनिए मतलब सिद्ध हो रहा है कि वो कहाँ कथा कह पाएंगे बेचारे। सुनिए सुनिए सुनिए, तो हमने ये भी कहा कि आपके ही एक हरिजन समाज का, एक एससी वर्ग का व्यक्ति कथा करने लगा था, आप ही लोगों ने उसका विरोध किया था, हमारे पास प्रमाण है। तो जब आप लोग कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकता? हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आप विद्वान हो व्यक्तिगत चाहे बात नहीं कर कैसा भी रहे। हो, हमारे सुनिए, लिए वो पूजनीय है और तो सर्वोपरि हमने माना है आप लोग सदैव। वर्षित हैं और ऐसी अन्य बातें हमने अन्य कभी जाति के नहीं सिद्ध कही नहीं जैसी है आप कह रहे हैं। जब आपको अधिकार है करने का, तो सभी जातियों के लोगों को करने का अधिकार है, चाहे वो जिसको आप लोग चमार कहते हैं वो भी है, जिसको आप और नीचा कहते हैं वो भी है, जिसको आप बघेल कहते हैं वो भी है, जिसको आप शाक्य कहते हैं वो भी, जिसको आप जो भी कहते हो, सब अधिकारी हैं। और आप हम उनका नहीं विरोध क्यों कहते करते हो महाराज, ये फिर? जातियों वाला हम धंधा ये आप लोगों सुनिए, से हमने शुरू अपने हुआ अरे है। अपने हमें आंखों इतना से मालूम है, देखा हम भाई। मानव है, मानवता का हमें धर्म निभाना चाहिए, हमें तो जाति मानवता का विशेष धर्म को फिर लेकर के यही है, बातें नहीं करना सुनिए, चाहिए, हमें मानवता भिक्षा का और दान की बातें नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने हमें मेहनत करने के लिए शरीर दिया है, तो सुंदर मेहनत करिए दिमाग और दिया है, हमें शास्त्र शिक्षित के हिसाब से बनाया है, चलिए, पढ़ाया लिखाया और माता पिता ने, ये एहसान है शास्त्र माता के पिता का विरुद्ध मत हमारे ऊपर। जाइए। लेकिन इसमें के और मैं तो दान लेना कि भिक्षा करना, ये क्या है? भिक्षा वाला भिक्षुक हो सकता है, दान लेने वाला बिल्कुल, कौन हो सकता है? दान किसका बात का होता है? दान श्रद्धा का होता है। आज फिर भी ब्राह्मण अगर देखा जाए तो एक दान के ऊपर लड़ रहा है, झगड़ रहा है। नाना बात की कौन लड़ वीडियो रहा है, हर झगड़ रोज रहा है? सुनने के लिए मिल रही है कि इतनी इतनी दक्षिणा होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मान लीजिए जिसकी श्रद्धा है, दान श्रद्धा का होता है, श्रद्धा का दान दिया जाए और श्रद्धा का दान लिया जाए, तो उस पर आज बिल्कुल वही ब्राह्मण तो मैं कह संतुष्ट रहा नहीं हूँ। है। बताओ, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं, मत बुलाइए उसको। आप संतुष्ट हैं? कौन कह रहे? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। आप मुझसे जो कार्य कराना चाहें, मैं अपने शरीर से समर्थ करूंगा। बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। मैं धर्म के कार्य के लिए, हर कार्य करने के लिए जिस विधि विधान से बनता है, जो उसकी योग, जो शास्त्र ऐसी ही सम्मतता विचारधारा है। महाराज जी सभी की बनाइए तो अच्छा रहेगा। भैया सभी से ही तो हाँ। प्रार्थना कर रहे हैं हम, कोई आपको अकेले को थोड़ी कह रहे हैं। आप वक्ता आप तो है अपनी और जाति एक लेके, धर्माचार्य होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और मैं तो भगवान से जल्दी प्रार्थना कर रहा हूँ, कम से कम ये ऊट पटांग लोगों के ऊपर कुछ जो है इनके ऊपर कुछ प्रबंध पाबंदी लगे, नहीं कुछ होना नियम चाहिए, ये कानून तो खैर लागू हम भी हो, चाहते हैं जो हमारे नियम आज कानून हो, कार्य कर कम रहे से हैं। कम इतनी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। जैसे भैया डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, मास्टर बनने के लिए नहीं तो टेस्ट कायदा निकालना में पड़ता है, इसके लिए भी है तो डिग्री करें तो सही। तो कम से कम इस पर कोई नियम कानून लागू हो जाए। भगवान से मेरी प्रार्थना है, धर्माचार्य अगर कोई कहीं मुझे मिलेगा मौका तो उनके चरणों में मैं प्रार्थना डालूंगा कि कम से कम इनके पैरामीटर तय तो कर दो, कम से कम कि जो हर कोई मुंह उठा करके कुछ भी बकने खिलाने लग जाता, कुछ भी कोई भी करने लग जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आप अपना सुधार करें, हम अपना सुधार करें। जय सिया राम। ठीक, जय सिया।